अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट का। तो इस चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक पोर्शन इंटरमीडिएट के जो टॉपिक है इसका वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, या पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ अमाइंस आप पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे अमाइंस हैं क्या, अमाइंस की डेफिनेशन क्या है, फिर अमाइंस की क्लासिफिकेशन और फिर लास्ट में इनका नोमेनक्लेचर। छोटा सा आपका टॉपिक है तो हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं जिनमें अमाइंस, ये आयु कॉमन सिस्टम में इनको कहा जाता है। आयुपैक में अमाइनो अल्केन्स ये कहते हैं हम इनको, या फिर इनको कहा जाता है अल्केन अमाइंस। तो ये कुछ इनके नाम हैं। बाकी इनके फार्मूले अगर आप देखेंगे तो RH RNH2 ये अल्काइल ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखना चाहें CnH2n, यहाँ पर लिखा +1, फिर लिखेंगे NH2। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसमें दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है और ये जनरली। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक अल्काइल ग्रुप हो और वो डायरेक्टली अटैच किसके साथ हो, NH2 के साथ। बाकी इसमें अल्काइल ग्रुप 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक हो सकते हैं, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक। तो हम इन्हीं की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच के जिनमें इन विच के जिनमें 1 एक भी हो सकता है और मोर देन 1 या फिर 2 से 1 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? अल्काइल ग्रुप्स आर, ये जो हैं आर डायरेक्टली अटैच्ड, ये डायरेक्टली अटैच हों पर किसके साथ? टू एन अमाइनो ग्रुप। कौन से ग्रुप के साथ? अमाइनो ग्रुप के साथ। NH2 याद है आपको अमाइनो ग्रुप को कहा जाता है। तो इस तरह ये इनके साथ अगर डायरेक्ट अटैच हों तो फिर इनको आप क्या कहेंगे? अमाइंस कहेंगे, अमाइनो अल्केन्स कहेंगे, या अल्केन अमाइन कह सकते हैं। आपको बताया था कि इनमें कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो आपने यहाँ तक। अब आते हैं कि इनकी नेचर किस तरह सेटिस्फाई की जाती है। नेचर ऑफ अमाइंस, उसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। हम पहले एग्जाम्पल करने थे लेकिन यहीं पर हम कर सकते हैं। बच्चों नेचर ऑफ अमाइंस के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अमाइंस जो है ना वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइन। पहली टाइप इनकी ये है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अगर हम इसमें हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ अमाइन से। तो नेचर ऑफ अमाइन जो है, नेचर ऑफ अमाइंस डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर of alkyl groups, number of alkyl groups directly bonded to central nitrogen। भाई मरकज़ी नाइट्रोजन का एटम है, उसके साथ जितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो फिर उस हिसाब से आप उसकी नेचर, अब इसकी नेचर कार्बन पे या अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगी,
किस पे डिपेंड करेगी? सेंट्रल नाइट्रोजन पे, कि जिसके साथ वो अल्काइल ग्रुप या कार्बन अटैच हैं। तो अगर हम इनकी टाइप्स करें तो ये 3 टाइप्स हैं नेचर के हिसाब से। आप इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नेचर ऑफ अमाइंस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है इनको कहा जाता है प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस कह सकते हो या फिर 1 डिग्री अमाइन। अब प्राइमरी अमाइंस या 1 डिग्री अमाइंस कैसे होंगे? इसमें याद रखें नाइट्रोजन जो है ना, सेंट्रल नाइट्रोजन अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप NH2 है, तो इसलिए इनमें फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन जो है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप है या एक कार्बन अटैच है तो फिर आप इस अमाइन को क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन कह सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल CH3 और यहाँ पर आपने लिख दिया NH2। तो ये जो एग्जाम्पल है किसकी? मिथाइल अमाइन की। किसकी है? मिथाइल अमाइन की। ये समझ लें 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की सिर्फ एक वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप से क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। अल्काइल ग्रुप एक अटैच हुआ तो आपने नाम क्या दे दिया? प्राइमरी अमाइंस, या क्या कह दिया इसको? 1 डिग्री अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस में याद रखें एक अल्काइल ग्रुप होगा, बाकी NH2। और यहाँ नाइट्रोजन हर अमाइन में चाहे कोई भी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब आते हैं नंबर 2 सेकेंड। वो कौन सा है? इसको कहा जाता है सेकेंडरी अमाइन। क्या कहा जाता है इसको? सेकेंडरी अमाइन कह सकते हैं, या फिर इसको आप 2 डिग्री अमाइन कह सकते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन किस तरह के होंगे? भाई इनके नाइट्रोजन का जो सेंट्रल एटम है अमाइनो ग्रुप का, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप होंगे। कौन से ग्रुप्स होंगे? 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, तब आपने इसको क्या कह दिया? सेकेंडरी अमाइंस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बड़ी एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करें। आपने यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप रख दिए, तो अब आप इसको क्या कहोगे? 2 डिग्री अमाइन कहोगे या सेकेंडरी अमाइन। ग्रुप्स कितने? 2 हैं। डायमिथाइल अमाइन। कौन सा है? डायमिथाइल अमाइन। तो ये 2 डिग्री अमाइन क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसके नाइट्रोजन के साथ देयर आर ओनली 2 सेम और दे मे बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अगर सेम अल्काइल ग्रुप्स वाला है तो सिमेट्रिकल अमाइन कहलाएगा। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं तो फिर आप इसको क्या कहोगे? एसिमेट्रिकल अमाइन कहोगे। तो ये सिमेट्रिकल अमाइन है और क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। अब आते हैं टर्शरी अमाइन की तरफ। टर्शरी अमाइंस क्या हैं? 3 डिग्री अमाइंस आप किनको कहते हैं? इनके लिए बच्चों टर्शरी के लिए आप लिखोगे टर्शरी अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस। ये कौन से अमाइंस हैं? ये वो वाले अमाइंस होंगे कि जिनका सेंट्रल नाइट्रोजन एटम किन भी सेम या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ, यूँ भी लिख सकते हो। जनरल फार्मूला इसका बनेगा ये, एक अल्काइल, दूसरा अल्काइल, तीसरा अल्काइल। 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो आपने नाम क्या दे दिया? 3 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन डिसाइड होगा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से। आसान सी हिंट आपको दे देते हैं। प्राइमरी अमाइन कौन से होंगे? एक अल्काइल ग्रुप वाले। सेकेंडरी 2 अल्काइल ग्रुप वाले। टर्शरी 3 वाले। बस सेंट्रल नाइट्रोजन देखो कितने अल्काइल ग्रुप हैं, कितने कार्बन अटैच हैं, उतना। 1 होगा तो प्राइमरी, 2 होगा सेकेंडरी, 3 होगा टर्शरी हो गया। अब इनका नाम जैसा कि ये है, ये डायमिथाइल, एक हो गया ये डायमिथाइल और इथाइल, ये आखिर में अमाइन,
वर्ड आपने ऐड कर दिया। तो बच्चों इस तरह ये हो गई नेचर। तो नेचर किस पे डिपेंड कर रही है? याद रखें, सेंट्रल नाइट्रोजन पे। नॉमेनक्लेचर इनका किस तरह किया जाता है, अमाइंस का आप किस तरह इसको आप देखते हैं। इनमें फर्स्ट सिस्टम जो है इसको आप कहते हैं कॉमन सिस्टम, इसको कॉमन भी कहते हैं, या फिर आप इसको दूसरा नाम कौन सा देते हैं, ट्रिवियल सिस्टम, ये भी कह सकते हैं। कॉमन सिस्टम कहें तब भी ठीक है, ट्रिवियल सिस्टम कहें तब भी ठीक है। कॉमन सिस्टम में बच्चों हम आम तौर पर देखते हैं कि उसके साथ अगर प्राइमरी अमाइंस हैं तो उनमें एक अल्काइल ग्रुप होगा। पहले आप नाम किसका लिखोगे? अल्काइल ग्रुप का, बगैर कॉमा हाइफन के। यहाँ कोई कॉमा हाइफन नंबरिंग यूज़ नहीं होती है, एक ही नाम होता है, मीथाइल। अब इसी के साथ आप वर्ड लिख दोगे अमाइन। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करो इथाइल हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने NH ये हाइड्रोजन दे दिया। अब इसका नाम भी आप कैपिटल लेटर फर्स्ट लिखोगे, इथाइल कॉमा हाइफन के बगैर अमाइन, एक ही नाम होगा। इसमें याद रखें, अलग अलग ना करें, तोड़े ना इसको, एक ही होगा, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये हो सकता है। इसी तरीके से आप ये देखें CH3, फिर ये CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन NH2, तो आपने इसको नाम देना है आइसोप्रोपाइल अमाइन। अल्काइल ग्रुप की नेचर चेन का नाम लिख सकते हो और वर्ड क्या ऐड करोगे? अमाइन। यहाँ पर सॉरी मुझे नाइट्रोजन लिखना था, सॉरी कार्बन हो गया प्रोपाइल और उसके बाद NH2। ओके, ये हो गया। मतलब जब आपको क्या मिलता है, सिंगल अल्काइल ग्रुप वाले मिलते हैं, तो आपने पहले अल्काइल ग्रुप की नेचर, फिर उसके अल्काइल ग्रुप का नाम और एंड में अमाइन लिखोगे। इन केस अगर डिफरेंट क्या हैं अल्काइल ग्रुप्स हैं, क्या हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो फिर आप इनके नाम कैसे लिखोगे? आपको बताया था ना 3 वैलेंसी है नाइट्रोजन की, तो 3 अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकते हैं। अब देख लो, ये है मिथाइल, ये है इथाइल और ये क्या है? ब्यूटाइल। तो यहाँ पर हमें कॉमन सिस्टम के वजह मतलब ट्रिवियल सिस्टम जो है हमें ये तजवीज़ करता है, प्रपोज करता है कि आपने इनके तीनों के नाम पहले लिखने हैं, फिर अमाइन वर्ड ऐड करना है। लेकिन अब पहले नाम किसका लिखें? यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल, याद रखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करोगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। मिथाइल M से, इथाइल E से, ब्यूटाइल B से, तो पहला नाम किसका होगा? ब्यूटाइल। फिर कॉमा हाइफन कुछ भी नहीं, फिर नाम आएगा इथाइल, फिर कॉमा हाइफन कुछ भी नहीं, फिर नाम आएगा मिथाइल, और एंड में वर्ड क्या ऐड करोगे? अमाइन। तो इस तरह ब्यूटाइल, इथाइल, मिथाइल, अमाइन, ये आप यूज़ कर सकते हैं नाम, इसका आप ये लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें, आपने नामों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये है बच्चों कॉमन सिस्टम, जिसमें आप नाम लिख सकते हैं, मुख्तलिफ हों या प्राइमरी हों, सेकेंडरी हों, टर्शरी हों। तब अब आप शुरू करेंगे आयुपेक सिस्टम इनका, मतलब कॉम्प्लिकेटेड अमाइंस जो होते हैं ना, उनमें हम कॉमन सिस्टम काफ़ी जगहों पर देखते हैं कि फेल हो जाता है, अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता। इसमें काफ़ी सारी जो है वो पेक्युलरिटीज़ हैं। आयुपेक उसका अल्टरनेटिव है, अनलिमिटेड है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आ जाए आप उसमें इनके नाम लिख सकते हैं। आयुपेक में एक आसान सा तरीका है प्राइमरी अमाइंस के लिए, टर्शरी के लिए भी है और क्वार्टनरी सेकेंडरी के लिए भी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होता है इसको अल्केन कंसीडर करते हैं, जिसमें से वो बना है उसका पेरेंट चेन कौन सा है, पेरेंट नेम क्या था। जैसे मिथाइल मीथेन में से बना था, आपने यहाँ पर लिख दिया मीथेन, ई ना लगाएं, ई नहीं लगाएंगे, वर्ड ऐड कर देंगे अमाइन, मीथेन अमाइन हो गया। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि NH2 को आप पहले एज अमाइनो लिखें। क्या लिखें? अमाइनो, अमाइनो ग्रुप लिखा। अब मिथाइल को आप क्या लिखोगे? मीथेन।
अमाइनो मीथेन। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर CH3 ये मिला ये तो हो गया। अब हम इसको फर्ज करो ब्रांचेस भी हैं, इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, तब हम क्या करेंगे? अब देखते हैं, एक से ज़्यादा अगर हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें अमाइनो को भी ब्रांच कंसिडर करोगे और बाकी अल्काइल ग्रुप्स को भी क्या कंसिडर करोगे? ब्रांच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, हमारे 5 बन रहा है। तो ये दो क्या बन रही हैं? ब्रांचेस बन रही हैं। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन इसको क्लोज पोजीशन मिल रही है, तो आपने यहाँ से नंबरिंग की। ठीक है, ये हो गया। नंबरिंग करो, पहले चेन सेलेक्ट करो, जैसे आयुपेक में करते हैं आप। चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अमाइनो ए से है और मिथाइल एम से, तो हम ब्रांचेस में अमाइन नहीं लिखेंगे, अमाइनो लिखेंगे। 3 अमाइनो कहाँ पर आया था? कार्बन नंबर 3 पर। फिर उसके बाद 2 मिथाइल। ठीक है, ये आपने लिख दिया और लिख दिया पेंटेन। कुछ बुक्स में इस तरह भी हमें नॉमेनक्लेचर मिलता है कि ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करो ही ना। आप इसको यूँ लिख लो, पहले दूसरी ब्रांच इसके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, बस अमाइनो की पोजीशन एंड में लिखकर उसके साथ आप क्या लगा दो? अल्केन की चेन का नाम लगा दो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये मेथड जो है अब ऑब्सोल्यूट हो गया। कुछ ओल्ड बुक्स में हमें ये मिलता है ये मेथड, लेकिन कॉमनली ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर भी है और ये कॉमनली यूज़ होता है। आयुपेक में रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें ये मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, पेरेंट चेन का नाम, ब्रांचेस अल्फ़ाबेटिकल में होंगी, फिर इसका नाम आएगा। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। चले हम एक और इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो कुछ इस तरह से CH3 फिर NH2, ये फिर CH, फिर आपने कर दिया CH2, फिर आपने यहाँ पर रख दिया NH2 CH कर दिया, फिर आपने यहाँ पर CH3 कर दिया, C2H5 कर दिया। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो चैन नीचे की तरफ जाएगी। ये क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये ब्रांचेस। पूरा स्ट्रक्चर लिखो, ब्रांचेस अगर हैं तो। अब नंबरिंग 1 2 3 4 1 2, यहाँ से 2 पे आ रहा है, वहाँ से 4 पे, तो इसको आप प्रेफर करोगे इस तरफ से 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइनो है, तो आपने प्रेफर किसको करना है? अमाइनो ग्रुप को। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखें ब्रांचेस दो हैं, एक है 2 पर और दूसरी है 4 पर। पहला वर्ड आ गया डाई अमाइनो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद फिर 5 मिथाइल, ये आ गया 5 मिथाइल। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एज हेप्टेन। क्या लिखोगे? हेप्टेन। 7 है तो आपने इसको हेप्टेन कर दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह हम आम तौर पर अमाइनो जो है वो कंसीडर करते हैं। बाकी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो पेंटेन अमाइन भी, हेक्सेन अमाइन, हेप्टेन अमाइन लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल छोटी सी, अगर इनके इस फार्मूला आपको मिलता है तो फिर आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया NH2, अब इसमें इथाइल कौन से अल्केन में से बना है? इथेन में से। इथेन, आखिर में वर्ड क्या ऐड कर दो? अमाइन। या फिर यूँ कर सकते हो, पहले अमाइनो लिखकर फिर आप क्या करोगे? इथेन वर्ड यूज़ कर सकते हो। आ रहा है समझ में आपको? क्लियरिफाई हो गया? तो ये था बच्चों हमारा नाम लिखने का मेथड। तो इस तरह आप अमाइंस की न सिर्फ ग्रुपिंग कर सकते हैं
बल्कि आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। कॉमन सिस्टम में, आयुपेक सिस्टम में अलग अलग मेथड्स हैं। याद रखें कॉमन सिस्टम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो लिमिटेड है, वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स में वो कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। तो हमने आमतौर पर याद रखना है कि आयुपेक जो है वो एक मोस्ट अल्टरनेटिव मेथड है और ये हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, अगर फार्मूला मिलता है तब तो आप ये तरीका यूज़ करोगे, ठीक है। इन केस अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर आप आयुपेक रूल्स जैसे अल्केन्स के होते हैं फॉलो करोगे। फंक्शनल ग्रुप इसका अमाइन का है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक अमाइंस के बारे में। अमाइंस क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद उनके नाम कॉमन सिस्टम में उनकी नेचर किस तरह होगी, नाम किस तरह लिखे जाते हैं, कॉमन में किस तरह होंगे, आयुपेक में किस तरह होंगे, ये आपके टेक्स्ट में यहाँ तक है। इतना ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं है। तो आपको फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चलेगा कि कितना रिस्पांस मिल रहा है। और बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, मैं कोई भी अगर अपने लेक्चर में गलती करता हूँ तो उसको पिक करते हैं और मुझे बताते हैं, और इससे मेरी इस्लाह हो जाती है, बेहतरी आ जाती है। फिर भी इंसान हैं, कहीं गलती अगर हो भी जाए तो आप मेंशन कर दिया करें। मैं आपको इस मतलब ऑफ़र को वेलकम करूँगा और आपकी इनकरेजमेंट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट साबित होगी। तो टिल नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।